हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2615 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ डिस्टेंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स, ठीक है, और हमें एक रिजल्ट एरे रिटर्न भी करना है और ये सेम लेंथ का ही होगा। और इसमें क्या वैल्यूज़ होंगी, एरे रिजल्ट एरे में क्या वैल्यूज़ होंगी वो बता रखा है कि अगर इंडेक्स आई का हम फाइंड कर रहे हैं क्या वैल्यू होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नम्स ऑफ आई में क्या वैल्यू है, नम्स ऑफ आई पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स मतलब आई पे नम्स में क्या वैल्यू है। तो वो वैल्यू जो है जिस जिस इंडेक्स पे होगा हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब जे फाइंड करना है जहां जहां पे ये नम्स ऑफ आई वाला वैल्यू है, वही बता रखा है नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे जहां जहां भी इक्वल है। तो हमें जो है उसके बाद फाइंड करना है डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस जे माइनस आई, जहां पे भी जे और नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ आई इक्वल है तो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है और वही सम करते जाना है जितने, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं, जहां जहां भी इक्वल है नम्स ऑफ आई और जे इक्वल है उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस का इंडेक्स का सम फाइंड करते जाना है और वही सम जो है हमारे रिजल्ट ऑफ आई के आई का वैल्यू होगा, उस इंडेक्स पे ये वैल्यू होगा सम। और अगर ऐसा कोई जे एग्जिस्ट नहीं करता है जहां पे डुप्लीकेट, जहां पे ये वैल्यू इक्वल हो, नम्स ऑफ आई के बराबर हो, तो हमें रिजल्ट एरे के उस ith इंडेक्स पे 0 लिखना है, ठीक है, और वही एरे लास्ट में रिटर्न भी करना है रिजल्ट वाला। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे नम्स, ठीक है। तो हम ब्रूट फोर्स से तो उसको करेंगे नहीं, क्योंकि ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हमें जो है मान इस इंडेक्स पे आएंगे, देखेंगे क्या वैल्यू है, फिर पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर ये 1 कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से इंडेक्स पे है, फिर उसका इंडेक्स का डिफरेंस फाइंड करो और हम सम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 पे आएंगे जैसे देखेंगे, फिर पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 3 और कहाँ है, फिर इंडेक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करो और सम करो। तो ऐसे पे हमारा पूरा हर बार हमें पूरा एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रूट फोर्स तो देखेंगे नहीं यहाँ पे। तो ऑप्टिमाइज वैल्यू, ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा कि उसके लिए हम सबसे पहले एक मैप क्रिएट करेंगे और कौन सा एलिमेंट कौन कौन से इंडेक्स पे है वो हम लिखना चाहते हैं। जैसे मान लो जैसे 1 आया, ठीक है, ये वैल्यू 1 कौन कौन से इंडेक्स पे है वो हम देखना चाहते हैं। तो इंडेक्स 0 पे है, 2 पे है और 3 पे है, ठीक है। सिमिलर चीज ये 2 वैल्यू 2 कौन कौन से इंडेक्स पे है वो हम एक लिस्ट में लिख लेंगे, सिर्फ 1 पे है। सिमिलरली 3 कौन से इंडेक्स पे है, ये 4 पे है, ठीक है। ये हमने लिख लिया कि एक मैप बना लिया हमने कि कौन सा वैल्यू कौन कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। तो मान लो इस वाले लिस्ट को लेते हैं, 0 पे, 2 पे और 3 पे है ये वैल्यू 1। तो अब हम इस लिस्ट को ही प्रोसेस करेंगे। जैसे मान लो इंडेक्स i इक्वल टू 2 पे है, तो हमें क्या चाहिए, इसका 0 के साथ डिफरेंस चाहिए और 3 के साथ डिफरेंस चाहिए और उसका सम चाहिए। सिमिलरली 3 का क्या चाहिए, इन दोनों के साथ डिफरेंस चाहिए, उसका सम चाहिए। तो हम अभी भी इसको पूरा ट्रेवर्स नहीं करेंगे बार बार कि 0 चाहिए फिर 2 और 3 को ट्रेवर्स करो, 2 पे आए तो 0 और 3 को पूरा ट्रेवर्स करो, क्योंकि ऐसा अगर ट्रेवर्स करने लगे तो फिर तो इसका जितना भी साइज है उसका स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो ऐसा ना करना पड़े तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इस इंडेक्स पे हो तो हम क्या करेंगे, तो इसका लेफ्ट के साथ कितना कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड करेंगे, इसके साथ राइट के साथ कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखेंगे और दोनों को सम कर देंगे, तो इसके लिए हमें मिल जाएगा कितना डिफरेंस का सम हुआ, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। अगर जैसे मान लो किसी इंडेक्स पे आई पे हो यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होंगी ना, तो क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हम चलो पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेफ्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, इसके लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं वो सब छोटी होंगी। तो इंडेक्स आई पे हमें क्या बोला है, एब्सोल्यूट बोला है ना, आई माइनस जे एब्सोल्यूट। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आई माइनस जे, क्योंकि मैंने बोला इंडेक्स आई पे है तो उसके लेफ्ट में हमें फाइंड करना है, लेफ्ट कंट्रीब्यूशन हम फाइंड करना है, लेफ्ट वाले सब उससे छोटे ही होंगे तो हम डायरेक्टली ऐसे आई माइनस जे ही लिख सकते हैं। तो अभी हमारा आई इक्वल टू 2 है, ठीक है। और लेफ्ट लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं, अगर हम देखें इससे लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ 0 है। एक लिस्ट में अगर हम लिखें सिर्फ 0 है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब वही लेफ्ट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, आई माइनस जे, आई क्या है 2 है माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ 2 हुआ। अब अगर मान लो यहाँ लेफ्ट ये जो लिस्ट था इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ तो इस केस में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट था, तो अगर मान लो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू ऐसे मान लेते हैं A B C, ऐसे करके मान लो
कितने के एलिमेंट्स हैं, के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अब हमारा डिस्टेंस वही चीज हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आई माइनस जे करना है हमें, तो आई माइनस ए प्लस आई माइनस बी, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो सबसे छोटे ही होंगे ना आई से, तो इसीलिए आई माइनस सी। ये सब हमने देख लिया। अब अगर इसको हम अगर ऐसे भी लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई प्लस आई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर इसको देखो तो आई माइनस के, क्योंकि के लेंथ है, ये मैंने बोला यहाँ पे के एलिमेंट्स है, के लेंथ है, के लेंथ है, और माइनस सम ऑफ लेफ्ट इंडिसेस है ना, लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी इंडेक्स हैं उनका सम। अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखें, लेफ्ट इज इक्वल टू आई माइनस के माइनस सम ऑफ लेफ्ट इंडिसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट कंट्रीब्यूशन। सेम चीज अगर देखें हम राइट कंट्रीब्यूशन के लिए, सेम चीज देखते हैं, सेम चीज राइट कंट्रीब्यूशन के लिए देखते हैं। सिंस यहां पे लिख देता हूं मैंने राइट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको दूसरा कलर कर देता हूं। ठीक है, अब राइट कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब राइट कंट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा था यहाँ पे, क्योंकि राइट में हमें फाइंड करना है, राइट में सब वैल्यूज इससे बड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे आई से लेफ्ट में सब छोटी वैल्यूज थी, राइट में सब इससे बड़ी वैल्यूज होंगी, तो इसीलिए हम उसको एब्सोल्यूट जो होगा आई माइनस जे एब्सोल्यूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे माइनस आई, क्योंकि जे राइट में सब वैल्यूज होंगी उस आई से बड़ी होंगी। तो इस केस में आई इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, और राइट जो है हमारा एरे क्या है, राइट एरे में सिर्फ 3 है, तो वही देखते हैं सिर्फ 3 है। अब डिस्टेंस फाइंड करें, इस केस में क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया इस केस में। अगर राइट में मल्टीपल वैल्यूज होती, अगर मल्टीपल वैल्यूज होती तो क्या होता एक्स वाई और जेड, मान लेते हैं ऐसे है। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे फाइंड होता, डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम चीज एक्स माइनस आई प्लस वाई माइनस आई प्लस जेड माइनस आई, ये हो गया। अगर इसी को हम एक्सपेंड करें, ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस आई इंटू ये काउंट कितना काउंट है वो अभी देखते हैं, ये काउंट हम फाइंड कर लेंगे ऊपर से, ये के फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम राइट इज इक्वल टू अगर ऐसे लिखें सम ऑफ राइट इंडिसेस माइनस आई इंटू, अगर मान लो यहाँ पे टोटल साइज पूरा एरे का साइज टोटल, इसका हम साइज बोल रहे हैं, इसको साइज एलिमेंट मान लेते हैं, साइज मान लेते हैं, इसको वेरिएबल में होगा। ठीक है, साइज जितना भी साइज है उसका साइज माइनस करना पड़ेगा ये के मतलब लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं इसको माइनस के माइनस 1। तो हम ये बेसिकली फाइंड कर रहे हैं कि राइट एरे में, राइट वाले एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये हो गया हमारा राइट का फॉर्मूला। ठीक है, ये राइट का हो गया और ये लेफ्ट का हो गया। हम टोटल फाइंड कर सकते हैं ऐसे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, बस यही हमें करना है हर इंडेक्स के लिए, हर वैल्यू के लिए। इस लिस्ट में यहाँ पे जाओ, इसके लेफ्ट में जितना कंट्रीब्यूशन है राइट में कितना है फाइंड कर लो, फिर यहाँ पे आओ लेफ्ट में जितना कंट्रीब्यूशन राइट में सम कर लो। ऐसे ऐसे हमें हर लिस्ट के लिए करना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे अगर देखो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ लेफ्ट इंडेक्सेस चाहिए और सम ऑफ राइट इंडेक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिस्ट होगा ना, ये जो हमारा लिस्ट होगा इसका हम प्रीफिक्स सम फाइंड कर लेंगे, ऐसे प्रीफिक्स फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा 0 ही होगा, फिर 0 से लेकर 2 तक का सम कितना होगा 2 होगा, फिर टोटल सम कितना होगा यहाँ से 0 से 3 तक का 5 हो जाएगा।
अब हम फाइंड कर लेंगे किसी भी इंडेक्स का किसी भी इंडेक्स तक का। ये अगर लेफ्ट हमें सम ऑफ लेफ्ट इंडेक्स चाहिए, तो अगर हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, तो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का सम माइनस यहाँ से यहाँ तक का सम, तो हमें मिल जाएगा ये सम ऐसे। ठीक है, तो मतलब प्रीफिक्स सम का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे लेफ्ट सम ऑफ लेफ्ट इंडेक्सेस किसी भी दो इंडेक्स के बीच में, सम ऑफ राइट इंडेक्सेस किसी भी दो इंडेक्स के बीच में, तो आसानी से हो जाएगा, हमें बार बार ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हमारा नम्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, उसका साइज लेंथ, और अपना रिजल्ट एरे फाइंड कर लेते हैं। आंसर इज इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग ऑफ सेम साइज। ठीक है, अब अपना मैप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैप ऑफ इंटीजर ऑफ लिस्ट। ठीक, मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो इसको फिल कर लेते हैं। आई इंडेक्स आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन n, आई प्लस प्लस मैप डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट। ठीक है, नम्स ऑफ आई वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एम्प्टी लिस्ट लेना है पहले, तो एरे लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा, नहीं तो उसमें अंदर फिर ऐड कर देंगे आई को। इंडेक्स मतलब इस वैल्यू के लिए नम्स ऑफ आई वैल्यू के लिए ये इंडेक्स हमने ऐड कर दिया उस मैप में, मैप के लिस्ट में। ठीक है, अब हमें मैप मिल गया, अब इस मैप के हर लिस्ट को प्रोसेस करना है, क्योंकि वही तो कर रहे थे हम। यहाँ पे मैप मिला, फिर मैप के हर लिस्ट को प्रोसेस करना है, तो इसको ट्रेवर्स करते हैं। फॉर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिस्ट इन मैप डॉट वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले तो साइज देख लेते हैं कितना है, क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले में चाहिए होगा। लिस्ट डॉट साइज, ये देख लिया हमने साइज। अब प्रीफिक्स सम फाइंड कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये भी चाहिए होगा। प्रीफिक्स न्यू लॉन्ग ऑफ साइज। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या होगा, ये लिस्ट ऑफ 0 के ही बराबर होगा, लिस्ट ऑफ 0। अब इसको फाइंड कर लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन साइज आई प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस वही लिस्ट डॉट गेट आई। ये हमने फाइंड कर लिया अपना प्रीफिक्स एरे। यहाँ पे जो हमने देखा था ये प्रीफिक्स एरे जो फाइंड करना, तो वो फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। इस लिस्ट के हर इंडेक्स के पास जाना है, हर एलिमेंट के पास जाना है, उसके लिए तो हमें फाइंड करना आंसर। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन साइज और आई प्लस प्लस। ये हम क्या कर रहे हैं, हर वैल्यू के पास जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये देखा था 2 के लिए, सिमिलर चीज हम करना चाहते हैं 0 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, वही इसीलिए हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेवर्स किया, इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल्स टू मतलब वही जो वैल्यू है लिस्ट डॉट गेट आई, यहाँ पे जो वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब अपना लेफ्ट और राइट फाइंड कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से। लॉन्ग लेफ्ट इज इक्वल्स टू, हमें लॉन्ग में चाहिए इसीलिए इंडेक्स इंटू आई माइनस, अगर आई ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तो ठीक है, प्रीफिक्स इसका फाइंड कर लेंगे। प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, नहीं तो 0। ठीक है, ये लेफ्ट हम फाइंड कर रहे हैं, यही फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा इंडेक्स आई माइनस ये चीज आई इंटू के, और ये सम ऑफ लेफ्ट इंडेक्सेस, ये है सम ऑफ लेफ्ट इंडेक्सेस। ठीक है, सेम चीज हम फाइंड कर लेते हैं राइट के लिए। प्रीफिक्स ऑफ साइज माइनस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई। ठीक है, माइनस लॉन्ग में चाहिए हमें इंडेक्स इनटू वही चीज यहाँ जो फॉर्मूला था, साइज माइनस आई माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट। ये क्या है, ये है सम ऑफ राइट इंडेक्सेस
उसके बाद ये माइनस करना है इसको, ये सम ऑफ राइट इंडेक्सेस माइनस आई इंटू साइज माइनस के माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम डाल देते हैं अपने एरे, रिजल्ट एरे में, इस इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, और एट द एंड हमें रिटर्न करना है यही आंसर। रन करते हैं, सबमिट कर दें। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।